हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मोनिका है और आज हम करेंगे कक्षा 7 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 4। आज की डेट है 30 जुलाई 2021 और आज हम अक्षांश और देशांतर के बारे में पढ़ेंगे। चलिए वर्कशीट को शुरू करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आपने ग्लोब और मानचित्र पर देशों, महाद्वीपों और महासागरों के अलावा कुछ खड़ी और कुछ आड़ी रेखाओं को भी देखा होगा। मैंने आपको समझाया था जो खड़ी रेखाएँ होती हैं हम उनको क्या बोलते हैं? देशांतर। आड़ी रेखाएँ मतलब ऐसी लेटी हुई रेखाएँ, उनको हम बोलते हैं अक्षांश। क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों किया गया है, जबकि पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई रेखाएं खिंची नहीं हुई हैं? मैंने आपको पहले भी बताया था, ये सब रेखाएं जो हैं बनी हुई जो ग्लोब पर, वो काल्पनिक है, ये असल में पृथ्वी पर नहीं है। पृथ्वी को समझने के लिए कुछ काल्पनिक संदर्भ रेखाओं, जिनको हम अक्षांश और देशांतर बोलते हैं, को माना गया है। आइए उनके बारे में जानते हैं। हम यहाँ पे 3 डायग्राम दिख रहे हैं, आप स्क्रीन पर अपनी देखिए। एक है अक्षांश, दूसरे में है देशांतर और यहाँ पे है ग्रिड। ठीक है, इन तीनों के बारे में देखिए। अक्षांश जो है वो क्या है, इधर नीचे लिखा है, विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश कहा जाता है। ये आप देख रहे हैं, ये पूरा ऐसे, ये फिर ऐसे ऐसे, क्योंकि हम पृथ्वी को ऐसे बोल रहे हैं ना, देखिए इस तरीके से है पृथ्वी, जैसे है ना, गोल है और ऊपर से थोड़ी चपटी है। याद है आपको? भूआब बोलते हैं हम पृथ्वी की इस शेप को, इस आकार को। याद है आपको? तो ये क्या बन रहे हैं? सर्कल्स, वृत्त बन रहे हैं ना पूरा। अगर हम पूरा 360 डिग्री देखें, ऐसे सर्कल्स बनते हैं ना पूरा, देखिए है ना। ऐसे समानांतर वृत्तों को हम अक्षांश कहते हैं। ठीक है, विषुवत रेखा से जो बीच में होती है उधर से लेके ध्रुव तक। ठीक है, कितने होते हैं टोटल? 180। याद रखना आपने। सबसे बड़ा अक्षांश जो है वो विषुवत वृत्त पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करता है। जो सबसे बीच में वाला है ना अक्षांश, उसको हम क्या बोलते हैं? विषुवत वृत्त। और ये जो हमारा पृथ्वी है उसको उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांट देता है इक्वली। ठीक है, समान रूप से। अक्षांश समानांतर होते हैं और एक दूसरे से कभी नहीं मिलते हैं। ठीक है, समानांतर पैरेलल होते हैं। जो अक्षांश है वो समानांतर होते हैं, एक दूसरे से कभी नहीं मिलते। तो जैसे ये 2 लाइंस हैं बनाए ऐसे, है ना, ये समानांतर लाइंस है, ये आगे जाके कभी नहीं मिलेंगी, इनका डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है एक दूसरे के बीच। ऐसा ही सेम अक्षांश में होता है, ये कभी नहीं मिलती। ठीक है, अक्षांश का उपयोग ताप कटिबंध के निर्धारण में होता है कि किस प्रकार की जो जलवायु है वो होती है हम जब एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश तक पहुँचते हैं। ठीक है, आपको इतना पता है कि जब हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं, यहाँ पे ये ध्रुव है ना, एक ये उत्तरी है और इसके नीचे यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव है। जब हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे ठंडा होता है, और जैसे जैसे हम विषुवत रेखा की तरफ आते हैं जो बिल्कुल बीच में होता है, तो यहाँ पे गर्मी होती जाती है। समझ रहे हैं आप इसको? ठीक है, तो जो ये लास्ट पॉइंट है वो यही बता रहा है कि वो ताप कटिबंध को निर्धारण करते हैं ये अक्षांश। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम देशांतर के ऊपर। देशांतर क्या होते हैं? उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाले सभी अर्ध वृत्तों को देशांतर कहा जाता है। मैंने आपको लास्ट वर्कशीट में ग्लोब दिखाया था, ग्लोब की वीडियो दिखाई थी प्रॉपर, आपको अगर याद हो तो। इतना बड़ा ग्लोब दिखाया था। नहीं आपको याद तो नीचे लिंक दिया हुआ है, आप लास्ट वर्कशीट देखना ज़रूर, उसकी वीडियो देखना। ठीक है, तो जो ये ऊपर ध्रुवों से, ऊपर वाले ध्रुव से लेकर नीचे ध्रुव तक ऐसे ये सेमी सर्कल्स बने रहते हैं ना, अर्धवृत्त, सेमी सर्कल, है ना, इनको हम देशांतर कहते हैं। ठीक है, देश अंतर, देशों के बीच अंतर, देखो इससे याद रखना आपने। प्रमुख याम्योत्तर जो 0 डिग्री पृथ्वी को पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित करता है। जो जैसे यहाँ पे विषुवत रेखा बीच का है ना बिल्कुल लाइन, तो वैसे ही ऐसे देशांतर में भी जो है उसको हम प्रमुख याम्योत्तर बोलते हैं, जो बिल्कुल बीच में से गुजरता है ना। 0 डिग्री पृथ्वी को पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित करता है। ठीक है, देशांतर समानांतर नहीं होते हैं और ये ध्रुवों पर मिलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जैसे अक्षांश की तरह वो भी समानांतर है, वो ध्रुवों तक मिलते हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे ऐसे मिल रहे हैं ना, ये देखो यहाँ पे मिल रहे हैं ना ऊपर ऐसे। ठीक है, फिर बोल रहे हैं कि जो देशांतरों का जो उपयोग है वो किस लिए होता है? जैसे हमने यहाँ पे बोला ऐसे ताप कटिबंध निर्धारण करने के लिए अक्षांश है कि जलवायु कैसी होगी। यहाँ पर देशांतरों का जो उपयोग है वो प्रमुख याम्योत्तर के सापेक्ष स्थानीय समय को निर्धारित करने में किया जाता है। जब हमें किसी जगह का समय पता करना है, उसकी लोकेशन पता करनी है, तब हम देशांतर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और हम उसके जो समय है वो किस तरह से निर्धारित करते हैं? प्रमुख याम्योत्तर के सापेक्ष
स्थानीय समय को निर्धारित करते हैं। कि अगर जैसे प्रमुख यामी उत्तर पे हम बोल रहे हैं कि 12 बजे हैं, तो उस हिसाब से जितना जितना देशांतर का डिस्टेंस होता जाता है उस हिसाब से वो बदलता जाता है। आपको याद है मैंने आपको बताया था एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक पहुंचने में सूर्य की किरणों को कितनी देर लगती है, 4 मिनट 4 मिनट 4 मिनट, ठीक है ना। तो अगर हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे एक पूरा ये देशांतर जो है बीच वाला यामी उत्तर है जो हमारा है ना, इसके इतने में कितने होंगे और इतने में कितने होंगे, क्योंकि ये 360 है ना, 180 और 180, ठीक है। 180 देशांतर उसके उत्तर पूर्व में है और 180 देशांतर पश्चिम में होते हैं, ठीक है। समझ गए ना देशांतर और अक्षांश के बीच के मुख्य अंतर हैं ये। ग्रिड क्या होती है, अब ये देख रहे हो आप, जो ग्रिड है वो क्या होगी, इन दोनों का मिला जुला होएगा। देखो देख लो आप, फर्स्ट टू ये जोड़ के आपकी थर्ड पिक्चर बनती है, कंप्लीट होती है, जिसमें अक्षांश भी दिख रहे हैं ये और ये लंबी वाली देशांतर भी दिख रहे हैं, है ना। चलिए इसकी डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं जल्दी से। क्या बता रहे हैं ग्रिड के बारे में। अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बने जाल को ग्रिड कहते हैं, ठीक है। इसका उपयोग किसी स्थान की वास्तविक स्थिति को जानने के लिए किया जाता है। तो जैसे अक्षांश का जो उपयोग है ताप कटिबंध को निर्धारण करने में, देशांतर का समय निर्धारित करने में, और इन दोनों का जब मिला जुला जब ग्रिड बन जाती है तो उससे हम स्थान की स्थिति को पहचानने के लिए, जानने के लिए करते हैं, ठीक है। समझ गए। चलिए आगे चलते हैं। GMT जिसको हम बोलते हैं ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है। GMT ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच गेट ब्रिटेन में स्थित है, ठीक है, जगह है ये। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है, जो सबसे बीच से गुजरता है ना देशांतर, वो है ग्रीनविच मीन टाइम बोलते हैं उसको, ठीक है। और ये ब्रिटेन में स्थित है, ठीक है। इसके आधार पर विश्व में समय का आंकलन किया जाता है। जैसे आपको याद है हमने भारत के लिए भी एक बोला था, देखिए सेकंड पॉइंट ही वो आता है। भारत में 82 डिग्री 30 मिनट्स पूर्व देशांतर को भारत का मानक यामी उत्तर माना गया है। कि मैंने आपको बताया था ना कि जब हम 82 डिग्री 30 मिनट्स वाला जो यामी उत्तर है हमारा, है ना, वो किससे पास करता है, मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश, याद है आपको, है ना, पिछली वर्कशीट में बताया था। तो फिर जब वो वहाँ से गुजरता है और उस समय जब सूर्य जो बिल्कुल सर पर होता है, दिन में एकदम 12 बजे नून टाइम होता है जब वहाँ पर, तो उस हिसाब से हमने अपने पूरे देश की जो है घड़ियों को टाइम सेट कर दिया था, ताकि हमारे जो पूरे देश में एक ही समय चले, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। हालांकि हमारा देश जो है वो लगभग 30 अक्षांशों में बटा हुआ है ना, तो उसमें 2-2 घंटे का फ़र्क आता है पूर्वी और पश्चिमी, जो पूरा एकदम हमारा जो पश्चिमी शोर है और पूर्वी शोर है जो, ठीक है ना, तो उसमें 2 घंटे का फ़र्क आता है। तो उसको कम करने के लिए हमने एक अपना मानक यामी उत्तर मान लिया, स्टैंडर्ड मेरिडियन, जिससे हम सारे अपने देश का समय जो है निर्धारित करते हैं। ऐसे ही अब देखिए IST, इसको बोलते हैं हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। आपको पता है जो सूर्य है वो पूर्व में उगता है, ठीक है, और हम जो है भारत जो है वो जो, अगर ये 0 डिग्री ग्रीनविच मीन टाइम है, ठीक है, ब्रिटेन से पास हो रहा है, भारत ब्रिटेन के इधर पूर्व में है, ठीक है। मैं ऐसे ही छोटा सा बना के दिखा रही हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे USA वगैरह आता है ना, वो सब पश्चिम में है ना, तो भारत कहाँ है, पूर्व में, और पूर्व में ही सन पहले उगता है ना, ईस्ट में, तो इधर पहले सन होता है, तो यहाँ पर टाइम पहले चलता है। ये वाली जो कंट्रीज़ है ना जो पश्चिम में होती हैं उनका टाइम पीछे चलता है, ठीक है। तो जो भारत का जो टाइम है वो जो ग्रीनविच मीन टाइम है ना हमारा, उससे कितना आगे है, 5.5 घंटे आगे है, ठीक है, 5 घंटे 30 मिनट आगे है। मतलब कि यहाँ पे अगर समझ लो कि बजे हैं 12 अगर भारत में, ठीक है, तो वहाँ पे कितने बज रहे हैं अभी ग्रीनविच में, 5.5 घंटे पीछे कर दो, 5.5 घंटे पीछे करते हैं तो कितने बच जाएंगे बताओ। गतिविधि 1 क्या है, दिए हुए चित्र को ध्यानपूर्वक देखें तथा सभी महत्वपूर्ण अक्षांश और ताप कटिबंध की सूचीबद्ध करें। आपको इन सबके नाम लिखने हैं। सबसे पहले उत्तर ध्रुव है ना, फिर उसके बाद आपका जो आता है ये उत्तर ध्रुव वृत्त, फिर उसके बाद नीचे आ जाओ आप कर्क रेखा, ठीक है। अच्छा, आपको अक्षांश भी बताने और ताप कटिबंध भी बताने हैं। तो पहले अक्षांश देख लेते हैं हम। उत्तर ध्रुव हो गए, फिर उत्तर ध्रुव वृत्त, फिर उसके बाद कर्क रेखा, फिर उसके बाद विषुवत वृत्त, फिर उसके बाद मकर रेखा, ठीक है, उसके बाद दक्षिण ध्रुव वृत्त और अंत में दक्षिणी ध्रुव। जो सारे वृत्त हैं, ठीक है, वो सारे, ठीक है, वो सारे आपके क्या है, अक्षांश है, लिख लेना अपने आप। फिर जब ताप कटिबंध की बात करते हैं तो हम
उन रीजन्स की बात कर रहे हैं, उन क्षेत्रों की बात कर रहे हैं जहाँ पर किस प्रकार की जलवायु होती है। तो सबसे पहले ये देखो, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पूरा हरा एरिया है, ठीक है, ये हमारा क्या है, उष्ण कटिबंध लिखा है ना यहाँ पे। एक मिनट ये हटा देती हूँ, ये देखो ये उष्ण कटिबंध, ये सबसे पहला आपका हो गया ताप कटिबंध, नंबर 1। नंबर 2, अब ऊपर जाते हैं हम जब इसके, तो आता है यहाँ पे उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ठंडा होना शुरू हो गया। और थोड़ा अब नीचे आते हैं इसके, तो यहाँ पे क्या है, दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध, एक ही जैसा है देखो नाम, ठीक है। अब उसके और ऊपर जाओ तो उत्तरी शीत कटिबंध, ये रहा, ठीक है, और उसके नीचे आओ तो यहाँ पे दक्षिणी शीत कटिबंध, ठीक है, ये बिल्कुल ध्रुवों के पास आ गए अब, और अब हम बिल्कुल ध्रुव पे पहुंच गए हैं। देख रहे हैं आप, ये ठंडे एरिया है, ये सारा जो उत्तरी शीत कटिबंध है, शीत मतलब ठंडा होता है ना, है ना, तो इससे याद रखना आपने, ध्रुवों के पास कौन सा है, शीत कटिबंध। और जब उत्तर जाते हैं उत्तर दिशा में तो उत्तरी हो जाता है, नीचे आते हैं तो दक्षिणी हो जाता है। बस नाम लिखने हैं आपने, है ना, सूचीबद्ध करें मतलब लिस्ट बनानी है, इसी में से देख के बनानी है आपने, ठीक है, डू इट योरसेल्फ। गतिविधि 2 देखें, पता लगाइए अगर भारत में दोपहर के 2 बजे हैं तो ग्रीनविच में उस समय क्या बज रहा होगा। तो हमें कितने घंटे पीछे जाना है, 5.5 घंटे पीछे जाना है। तो देखिए पीछे चलते हैं 1-1 घंटा करके, 2 से 1, फिर पीछे चलो 12, फिर पीछे चलो 11, फिर पीछे चलो 10, फिर पीछे चलो 9, कितने घंटे हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, आधा घंटा और पीछे चलेंगे तो बन गए 8:30। तो सुबह के 8:30 बजेंगे ग्रीनविच में। बस हो गई आपकी वर्कशीट, सिंपल था ना। एक बार ही वीडियो को फिर से देखो बेटा, उसको समझो आप उनको, और कुछ अगर नहीं समझ में आया तो नीचे मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना आप, ओके, आई विल हेल्प यू आउट अगर आपको समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। जल्दी से इन दोनों गतिविधियों को अपने रजिस्टर में कर लीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। दिस इज मोनिका मैम सेइंग बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।